जय श्री कृष्ण सर। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास की हरियाली से सजी धरती, आकाश में छाए काले मेघ और सुहागिनों के गीत की मधुर गूंज, हरियाली तीज का पावन पर्व आ गया है। एक ऐसा पर्व जो सिर्फ हरियाली का ही नहीं बल्कि पवित्र प्रेम, अखंड सौभाग्य और माता पार्वती के तप और श्रद्धा का उत्सव है। क्या आप जानते हैं, माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए 107 जन्मों तक तपस्या की थी और 108वें जन्म में जब उन्होंने कठोर व्रत रखा तब उन्हें शिव की अर्धांगिनी होने का अधिकार प्राप्त हुआ, अर्थात शिव ने उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया। हरियाली तीज की यह कथा सिर्फ एक कथा नहीं है, यह एक प्रेरणा है, आस्था की, प्रेम की और संकल्प की। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज व्रत की पावन कथा, जो नारी शक्ति, भक्ति और अटूट विश्वास का प्रतीक है। कथा को प्रारंभ करने से पहले एक बार बोलिए हर हर महादेव, जय माँ गौरी। पौराणिक कथा के अनुसार श्री पवन पावन कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, पार्वती तथा सभी गणों सहित अपने बाघांबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पहरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की अनुष्टुप छंदों से स्तुति गान कर वाद्यों को बजाने में संलग्न थे। उसी शुभ अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मैंने आपको पति रूप में वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया था? आप अंतर्यामी हैं, मुझको बताने की कृपा करें। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, हे वरानने, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। तुमने अति उत्तम पुण्यों का संग्रह किया था जिससे तुमने मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त है, फिर भी तुम्हारे आग्रह पर मैं उसे प्रकट करता हूँ। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरियाली तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रह में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन, ऐसा ही यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो वह और भी महान पुण्यदायक हो जाती है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज का व्रत किया था? विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे भाग्यवान उमा, भारत के उत्तर में श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहां तुम भाग्यवती रानी मैना के गर्भ से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म काल में चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में पानी में तप किया, शीतकाल में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 कालों में तपस्या करके भी जब मेरे दर्शन न मिले तब तुमने उधर्व मुख होकर केवल वायु सेवन की, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर अपने शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में तुम्हें लीन पाकर महाराज हिमाचल को अत्यंत चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु भी वे चिंतित होने लगे। इसी शुभ अवसर पर महर्षि नारद जी वहां उपस्थित हुए। राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत व पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने की इच्छा प्रकट की। नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु के द्वारा भेजा गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। वैकुंठ निवासी शेषशय्या भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है। मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वाग्दान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का निश्चित होने का समाचार सुनाते हैं। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती से भगवान विष्णु से विवाह होने का निश्चित समाचार दिया।
ऐसा सुनते ही पार्वती को अत्यंत दुख हुआ। उस दुख में तुम विलव होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या करने के लिए ले चलूंगी जहां तुम्हें महाराज हिमाचल भी न ढूंढ सकेंगे। ऐसा कह उमा उस सहेली सहित हिमाचल की गहन गुफा में चली गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को जो वचन दिया है वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसा कहकर वह मूर्छित हो गए। तत्पश्चात सभी पूर्ववासियों के साथ महाराज पार्वती को ढूंढने के लिए निकले और चिंता कर कर कहने लगे कि क्या मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया, या सर्प ने डस लिया, या कोई राक्षस हर के ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ कर चुकी थी। उस दिन श्रावण मास की तृतीया तिथि थी। व्रत पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा, तो मैंने आकर तुम्हें दर्शन दिए और तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं। मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं। मैं आपको पति रूप में वरण करना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें एवं अस्तु इच्छित पूर्ण वरदान दे अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक से मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची। तुम्हारे नगरवासी मंत्रीगण हिमाचल सहित तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे। बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है। यहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयानक सांप निवास करते हैं, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। अतः हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने ग्रह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसे कहने पर तुमने कहा, पिताजी, मेरा विवाह आपने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया है, इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुन महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, हे प्रिय पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूंगा। तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें पसंद है, उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। तब तुम मेरे ऊपर अति प्रसन्न हो सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता एवं अन्य सहेलियों से मिलती हुई घर पहुंची। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य का अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, यह व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आपने मेरे आपसे मिलन की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत को करने का विधान व इसका फल नहीं सुनाया। कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुन के भगवान शिव शंकर कहने लगे, प्रिय, मैं इस व्रतराज का फल सुनाता हूँ। यह व्रत सौभाग्यशाली नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ कर तृतीया का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार अर्थात बिना आहार और निर्जल होकर रखना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की स्थापना करके केले, पुष्प आदि के खंभे स्थापित कर रेशमी वस्त्र के चंदोवा तान कर बंदरवान लगाकर भगवान शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, गायन, वाद्य, शंख, मृदंग, जांच आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोग की सामग्री अर्पण करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धायुक्त होकर करना चाहिए। भगवान शिव को हर वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय से
समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रेषित करें। अंत में पार्वती जी से प्रार्थना करें। प्रार्थना इस प्रकार करें, जय जगत माता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव की प्यारी, तुम दाता आनंद पुरारी। सती संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। जय जग माता मेरी भाग्य विधाता। इच्छित वर मैं तुमसे पाऊं, भूल चूक का दुख न उठाऊं। भाव भक्ति से तुमको पाऊं, कर दो पूर्ण वाता। जय जग माता मेरी भाग्य विधाता, मेरी भाग्य विधाता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि अर्पित करें। चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं। धन धान्य पुत्र पौत्र सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होती है। हरियाली तीज की यह कथा हमें यह सिखाती है कि माँ पार्वती की भक्ति, उनका धैर्य और उनका संकल्प, सच्चे प्रेम और श्रद्धा से कोई भी वरदान प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, जाते जाते कमेंट में जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती अवश्य लिखें। इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं और व्रत महात्म्य से संबंधित वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।